नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फूड गार्निशेस के बारे में। फूड गार्निशेस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाला हूं हमारी फूड गार्निश के। आप खाना कोई सा भी बना रहे हो, चाहे इंडियन हो, कॉन्टी हो, चाइनीज हो, बट गार्निश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी एक अच्छा शेफ तब माना जाता है जब वो किसी एक प्लेन खाने को अपनी अच्छी गार्निश के द्वारा इतना अपीलिंग बना दे कि कोई भी उसको झट से खाने के लिए रेडी हो जाए। जब भी हम लोग खाना कुक करते हैं तो एक हमारी मेन डिश होती है जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल डिश बोलते हैं। अब इस प्रिंसिपल डिश के ऊपर या इर्द गिर्द जो भी चीजें हम लोग रखते हैं उसको हम लोग गार्निश बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा, इस गार्निश को इसलिए ही रखा जाता है ताकि जो हमारी मेन डिश है या जो प्रिंसिपल डिश है वो देखने में और ज्यादा अच्छी हो जाए, या फिर मैं बोलूं उसके अंदर एक रेलिश या एडॉर्नमेंट आ जाए और जो मेन डिश है वो सुंदर बन जाए। आप कोई से भी कुजीन देख लीजिएगा, हर जगह गार्निशेस का यूज होता है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर मैं कॉन्टिनेंटल में हूं तो मैं कोई सूप दे रहा हूं तो मैं वहां पे फ्राइड क्रूटॉन्स डालूंगा। मेरे पास कोई ग्रिल्ड चिकन है, ग्रिल्ड फिश है, तो मैं क्या करता हूं, मैं वहां पे चॉप पार्सले रखता हूं। कहीं पे मैं पार्सले का स्प्रिग रखता हूं। अगर मैं इंडियन खाना में बना रहा हूं तो इंडियन खाने में मेरी दाल है तो दाल के ऊपर मैं क्या करता हूं, मैं अपनी जो धनिया के पत्ते काट के डाल देता हूं। मैं लाल मिर्च का जो छौंका उस पर लगा देता हूं। कोई कबाब है, कबाब के साथ मैं जो हमारा लेमन होता है, लेमन वेज या लेमन का स्टार बनाता हूं या टमाटर का फूल बना देता हूं। चटनी में रख देता हूं और या फिर मेरे जो प्याज के लच्छे होते हैं मैं वो रख देता हूं। इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हर जगह गार्निश यूज हो रही होती है। अब गार्निशेस यहाँ पे दो प्रकार की होती है। एक हमारी होती है सिंपल गार्निश। सिंपल गार्निश का मतलब है यहाँ पे जो गार्निश को बनने के लिए सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट का यूज होता है। जैसे मेरा चॉप पार्सले हो गया, पार्सले स्प्रिग हो गया, ग्रिल टमाटो हो गया, लच्छा अनियन हो गया, लेमन वेजेस हो गया। ये बहुत सिंपल गार्निश हो जाती है। बट दूसरी हमारी गार्निश होती है जिसको कि हम लोग कंपोजिट गार्निश बोलते हैं। इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट यूज हो रहे थे। जैसे मेरा फ्राइड क्रूटॉन हो गया, यहाँ क्रूटॉन भी यूज हो रहा है, ऑयल भी यूज हो रहा है, या मेरे पोटैटो फ्रिल्स हो गए, या मेरी जो स्पैगेटी होगी मैंने फ्राई करके लगा दिया, फ्राइड मेरी गार्निशेस हो गई, या और भी प्रकार की गार्निशेस। ठीक है, हम लोग जो हमारे टमाटर के स्किन है होते हैं उनको हम लोग ड्राई करके रख देते हैं, वो भी एक प्रकार से गार्निश का काम करते हैं। तो इन्हीं दो कैटेगरी में हम लोग अपनी गार्निश को बांट देते हैं। बट ध्यान आपको ये रखना है कि सारी की सारी जो गार्निश आप यूज कर रहे हो ये एडिबल होनी चाहिए। ऐसी गार्निश नहीं होनी चाहिए कि जो कस्टमर नहीं खा पा रहा है। और सारी की गार्निश में आपको कलर का ध्यान रखना है, उनके फ्लेवर्स का ध्यान रखना है जो मेन डिश है। ठीक है, और ये एक तरीके से आई अपीलिंग होनी चाहिए। कुछ ऐसा ना हो कि बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, मान लीजिएगा आपने एक टमाटो सूप बनाया और टमाटो सूप के ऊपर आप लोग गार्निश कर देते हो किसकी, चॉप टमाटोज की या चॉप पेपर्स की जो ऑलरेडी लाल है। तो इसके अंदर आपकी गार्निश क्या होगी, वो आपकी नजर ही नहीं आएगी, वो गार्निश उसमें डूब जाएगी। बट वहीं अगर आप टमाटो सूप ले रहे हैं और टमाटो सूप के आप क्रूटॉन्स डाल रहे हैं और ऐसे क्रूटॉन जो कि हर्ब एंड गार्लिक टोस्टेड है, तो आपके जो मेन सूप है यहाँ पे जो प्रिंसिपल डिश है उसका टेस्ट और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा और वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। इवन जैसे कि आप लोगों ने सीजर सैलड देखा होगा, सीजर सैलड को हम लोग जो हमारी पार्मेसन की बास्केट में रखते हैं वो भी एक अच्छी गार्निश यहाँ पे है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे गार्निश सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि आपको यूज करनी है। सबसे पहला है मेरा टमाटो सूप, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप लोग यहाँ पे क्रूटॉन्स यूज कर सकते हो। दूसरा मेरे कॉकटेल्स हो गए, सेल्फिश कॉकटेल मैं यहाँ बोलता हूँ, तो मैं बॉइल्ड अंडे लूंगा, उनके वेजेस काट के मैं यूज करूंगा। तीसरा मैं दाल लेता हूं, दाल के अंदर मेरे क्या लूंगा मैं, हमारी जो रेड चिली होगी और हमारी जो चॉप्ड कोरिएंडर हो गया। इसके बाद मैं ग्रिल्ड फिश लूंगा, ग्रिल्ड फिश के ऊपर मैं लगाऊंगा अपना सीडीपी बटर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैफे दी पेरिस बटर। देखने में बहुत ही लाजवाब लगता है और जब ये जो सीडीपी बटर होता है, कैफे दी पेरिस बटर होता है, मेल्ट होता है फिश के ऊपर तो और भी ज्यादा उसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है। देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, खाने में और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। इसके बाद अगर मैं सैंडविचेस की बात करूं तो यहाँ मैं अलग प्रकार के लेट्यूस यूज कर सकता हूँ, साथ में यहाँ पे कोल्स्लो यूज कर सकता हूँ, मेरे पिकल्ड वेज में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, साथ में जो हमारे पोटैटो के चिप्स होते हैं मैं वो रख दूंगा, तो खाने में वो जबरदस्त हो जाएगा। लास्ट में लूंगा यहाँ पे मेरे इंडियन के कबाब, तो इंडियन के कबाब में मैं ग्रीन चटनी हो गया, लेमन वेजेस हो गया और हमारे अनियन के जो रिंग्स हो गए वो रखूंगा। तो ये कुछ सजेस्टेड गार्निश थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने कोई भी डिश बनाई है, चाहे इंडियन की हो, कॉन्टी की है, तो आपने किस प्रकार की गार्निश यूज करी है। उम्मीद करता हूं अब आपको गार्निश के बारे में पता चल गया होगा, क्या फंक्शन है, कितने प्रकार की होती हैं। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट से नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए